और जड़ ही करे चैतन्य, जो चेतन को जड़ बना देता है और जड़ को चेतन कर देता है वो परमात्मा। तो उसकी एक किरण जीव जो है। ये बात कौन जान रहा है कि जो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे वो परमात्मा? वो कौन है जो ये जान रहा है इस चीज इसका अभी साक्षी जो है, इसमें 3 साक्षी हैं। जानने वाले एक नहीं है, 3 है। एक है विश्व, एक है तेजस और एक है प्राज्ञ। विश्व कहते हैं जो जागृत अवस्था में देख रहा है, जो स्वप्न में देखता है उस जीव का नाम है तेजस, वो तेज है खाली। और जो सुषुप्ति काल में देखता है उसका नाम है प्राज्ञ, वो बहुत जानकार है। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 शरीर हैं। इस ज्ञान के द्वारा हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये तो गुरुदेव एक शरीर की फिजियोलॉजी का एक वर्णन हो गया, प्रकृति का, कि शरीर के अंदर ये सब चीज़ें हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि है, ये सब कुछ है। लेकिन ये सब किसकी है, किसके पास है? और ये सब जिसके पास भी है उसे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये आम आदमी के लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, आम के लिए प्रश्न ही नहीं है, ये है विशेष के लिए। विशेष के लिए क्या बताएंगे? विशेष ही व्यक्ति इस बात को सुन सकता है, दूसरा सुन ही नहीं सकता। उसको अच्छे नहीं लगेगा क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पागल है, हमें को पागल कहेगा, क्या बक रहे हैं पता नहीं लगता। तो ऐसे कह करके छोड़ देंगे। लेकिन मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना महाराज जी का नेशनल मिशन में छपवाने के लिए, जनवरी के महीने में, नए साल में, समझ गए आप? अच्छा, तो जब बाहर का हम सब बतला देंगे तो आप फिर प्रश्न करेंगे, तो फिर उसे प्राप्त कैसे किया जाए? जी, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारा मूल गुरुदेव ये प्रश्न है कि ठीक है, आप हैं आज, आप इससे पहले नहीं थे, आप इसके आगे भी नहीं रहेंगे। आपसे पहले आपके गुरु जी थे, उससे पहले उनके गुरु जी थे, हैं। इसी तरह से तमाम संप्रदाय हैं, परंपराएं, ठीक है, सब अंततो गत्वा जो है ये सबका शरीर समाप्त हो जाता है, सबको सुराख और खाक हो जाता है। मूल बात आ गई कि ये मान लीजिए कि ये शरीर वैज्ञानिक कारणों से बना, ये परमात्मा के कारणों से बना, जिसको भी हम परमात्मा कहते हैं, बन बना के सब तैयार हो गया। यथा सरिता स्यंदमाना शरीरे, यथा सरिता स्यंदमाना समुद्रे, जैसे नदियाँ बहती 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 समुद्र में मिलती हैं। जी, किस तरह मिलती हैं? नाम रूपम विहाय, तमाम जगह नाम को और रूप का परित्याग करके मिल जाती हैं। अब ढूंढो गंगा कहाँ है और जमुना किधर गई और नर्मदा और गोदावरी कहाँ है समुद्र में, पता नहीं। नमक की एक कंकड़ी फेंक दिया उसमें और ढूंढो वो कंकड़ी कहाँ गई, तो घुलकर उसी जल में मिल गए। इसी प्रकार से सारे समस्त संसार के जीव उसी परमात्मा में विलीन होते चले जाते हैं। तो फिर ये जो दिखाई देता है जैसे लहरें उठती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, और अनंत अनंत लहरें उठती हैं, और बड़ी जोरदार भी उठती हैं और हल्की भी उठती हैं। लेकिन वो उठती हैं तो उनके उठने पर ऊपर पानी, भीतर पानी, अंदर पानी, पानी ही है। लहर नाम की कोई चीज़ अलग है ही नहीं, वहाँ तो पानी ही पानी है। इसी तरह से जिसे हम शरीर कह रहे हैं वो शरीर कुछ है ही नहीं, वहाँ ब्रह्म है। तो इस चेतन का ज्ञान हमको कैसे हो, यही समझाया जाता है कि जेन रूपम रसं गंधम शब्द स्पर्शम विजानाति, जिसके द्वारा आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, और वो क्षण निकल गया तो कुछ नहीं, शरीर काम करता, मृतक हो जाता है। तो नाम रूपे विहाय, और फिर भस्म हो जाता है, नाम रूप भी चला जाता है। और कहने के लिए संसार में हाँ फलाने प्राणी यहाँ थे, फलाने थे, ये रह जाता है। नहीं, ये बात सत्य है, हमने सारी बात सत्य मानी, इसका कोई विरोध नहीं है, इस पर पूरी स्वीकृति है कि ये जो आप बात बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ये सब सत्य है। हमारा
मूल प्रश्न ये है कि आप इस आने वाले 2212 नए वर्ष के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मनुष्य को कैसे इस संसार में रहना चाहिए, और मनुष्य भी वो भी 4 श्रेणियों में अगर उसकी मतलब जो है शरीर की अवस्था को बांटा जाए, पैदा होने से लेकर के और 15 साल तक की एज तक, फिर 15 साल से लेकर के और जो है 50 साल की एज तक, फिर 50 से लेकर के और आगे 3 भागों में अगर उसके शरीर का विभाजन किया जाए तो इन वर्षों में आदमी के शरीर की बनावट, बुद्धि, दिमाग अलग अलग ढंग से होता है, अलग अलग उसको अनुभव होते रहते हैं समय के अंतर्गत। तो मान लीजिए कि तो एक 3 तरह के आयु वाले व्यक्ति आपके साथ, आपकी शरण में, आपके चरणों में एक हैं। आप क्या आख्यान कहेंगे? उस दिन पहले सुनाया था जी महाराज। कि भृगुर्वै वारुणी ही उपनिषद है, वेद। जी वरुणम पितरम उपससाद। भृगु वरुण के पुत्र हैं। एक दिन वो 3-4 भाई जो थे सब मिलकर गए का, और पिताजी ध्यान में थे। तो कहा, पिताजी आपने कहा था ब्रह्म जानने योग्य है, तो हम आज आए हैं, हमें ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तो पिताजी ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाओ तपस्या के द्वारा उसको जानो। तो वो गए, तपस्या के द्वारा 100 बरस तक तप करते रहे। क्या करते थे? प्रातःकाल उठकर जंगल जाते थे, लौट के स्नान करते थे, संध्या वंदन करें, सूर्य को जल दें, पाठ करें, हवन करें, कंदमूल फल खा लेते थे, रहते रहे। एक दिन लोगों ने विचार किया, हम लोगों को इतने दिन 32 वर्ष हो गया तप करते हुए, तो क्या अनुभव हुआ? अन्न रसे नैव भूत्वा अन्न रसे नैव वृद्धिं प्राप्नोति यत् तत् अन्नमयं तत् अन्नमय कोशः। अन्न के द्वारा शरीर पुष्ट होता है, अन्न के द्वारा इसमें चेतना आती है, अन्न के खाने से ही हम बातें कर पाते हैं। इसलिए एकमात्र यदि अन्न छोड़ दिया जाए तो बोलना बंद, सुनना बंद, देखना बंद, सब होता चला जाता है। इसलिए अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न ही ब्रह्म है, ये समझ में आया। हाँ। तो पहुँचे पिता के पास, पिताजी तपस्या से हमने समझा है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न ही ब्रह्म है। पिताजी फिर आँख खोले और कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा जानो। फिर लौट गए, अन्न ब्रह्म नहीं है। फिर तप किया, तप करके 32 वर्ष फिर बैठे। नहीं, मन अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि अन्न स्वयं स्थिर अस्थाई तत्व नहीं है, कृत्रिम है, पैदा किया जाता है और उससे निकलता है, बोया जाता है तब वो होता है। पेड़ पौधा लगा दो तो फल निकलता है, कृत्रिम हो गया। तो उन्होंने निश्चय किया कि सारी चीज़ों का प्रवर्तक शरीर के अंदर मन है। मन से सुख होता है, मन ही से भाई बंधु मिलते हैं, मन से स्त्री बनती है, जो कोई भी व्यवहार है सब मन के माने है। और मन, इसलिए मन ही ब्रह्म है। अब आकर बताया पिताजी मनो ब्रह्म है। पिताजी ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। फिर चले आए, फिर वही संध्या वंदन गायत्री का जप करने लग गए और 32-40 वर्ष फिर बीत गए। सोचा कि मन ब्रह्म, अन्न ब्रह्म नहीं तो मन भी ब्रह्म नहीं। क्यों? मन में संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, वो ब्रह्म कैसे होगा?
मन में संकल्प उठा चलो चौराहे पर चले, और विकल्प हुआ कि गाड़ी खड़ी है बैठ करके चलो, तो मन तो यही सोचता रहता है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर विचार करते करते मैंने कहा कि विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञान ब्रह्म है, विशेष ज्ञान। तभी पिताजी ने कह दिया तपसा ब्रह्म विजिज्ञाससो, फिर तप करने लग गए। तप करते करते अंत में एक साथ बैठे तो कहते आनंदाद्धेव इमानि भूतानि जायन्ते आनंदम प्रतिसंविशन्ति तस्मात् आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद ब्रह्म है, आनंद से सब प्राणी पैदा होते हैं, और आनंद के लिए रात दिन मर रहे हैं। आप जो कुछ भी दिन भर काम कर रहे हो आनंद पाने के लिए, रोटी खाओगे आनंद के लिए, सोओगे आनंद के लिए, घूमने जाओगे आनंद के लिए, खेल तमाशा देखोगे आनंद के लिए, स्त्री के पास जाओगे आनंद के लिए। आनंद की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे हो आनंद मिलता है, लेकिन वो क्षणिक, क्षण भर के लिए मिलता है। जैसे बिजली चमकी और फिर लुप्त हो गई, फिर उन्हीं बादल में विलीन हो गई। तरंग उठी और उसी समुद्र में विलीन हो गई, पता ही नहीं कहाँ चली गई। हर लहर से लहर कह रही थी, हर लहर से लहर बोल रही और विलीन हो गई कि यहाँ कोई सत्य नहीं है, हम भी सत्य नहीं है। जब तक दूसरी लहर ने कहा कि तुम सत्य दिखाई तो पड़ती, तब तक वो पानी में विलीन हो गए। इसी प्रकार से जब आनंद को उन्होंने मालूम किया तो वो परमात्मा, वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है। अब रह गया कि ये आनंद किसको मिल रहा है। रोटी का आनंद किसको मिलता था, स्त्री का आनंद किसको मिलता था, भाई बंधु का आनंद किसको मिलता था, और अब आनंद यदि मिल रहा है तो इस आनंद के बाद अब कुछ जानने योग्य है ही नहीं। आनंद से प्राणी पैदा होता है, आनंद के लिए प्रयत्न करता है, इसलिए आनंद ही ब्रह्म है। वो आनंद कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न। जैसे किसी भी इंद्रियों के आनंद को प्राप्त करने के लिए आपने ढूंढा कि आनंद स्त्री से मिलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में विलीन हो जाता है। आनंद खाने से मिलता है, आलिंगन करने से मिलता है, सुनने से मिलता है, नहीं नहीं, ये सब क्षणिक है। जिस आनंद को पा करके नित्य स्थिर हो जाए, वो आनंद हटे ही नहीं, और समझ ले कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो आनंद स्वरूप का जब अनुभव आपको हो जाएगा, तब आप अपने को ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा नाम है, ये हमारा घर है, ये हमारा गांव है, कभी नहीं कहेंगे। आनंद है यही कहेंगे। आनंद है, आनंद है। सब चीज छूट जाएगी, खाली अकेला आनंद रह जाएगा। तो उस आनंद का ज्ञान कहाँ आएगा? चित्त में। जब चित्त में वह स्थिर हो जाएगा तो रात दिन आप आनंद में डूबे हुए हैं, आपको होश नहीं है। एक बाण बनाना रहा, एक आदमी बाण बना रहा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ, और सामने से राजा की सवारी निकल गई, हजारों घोड़े हाथी सब बाजा बजते हुए, आतशबाजियाँ होते हुए, वो बार बार उसको छील रहा था, रगड़ रहा था। तो दूसरा आया, कहता महाराज इधर से कोई राजा की सवारी या भीड़ महिला आपने देखा है? ये दो रास्ते हैं, किस रास्ते से गया? उसने कहा मैंने देखा ही नहीं,
मुझे अनुभव नहीं हुआ। तो बाण बनाने वाला बाण के बनाने में इतना तन्मय हो गया कि उसे इतनी बड़ी सवारी का अनुभव नहीं हुआ। इसी प्रकार से चित्त चिंतन करने वाला और मन संकल्प विकल्प करने वाला और बुद्धि निर्णय करने वाली और अहंकार अभिमान रखने वाला, ये चारों मिल करके इतने तन्मय हो जाएं उस आनंद में कि मैं ब्रह्म हूँ, निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, जन्म नहीं लेता, जन्म तो शरीरों को होता है, हमारा हो ही नहीं सकता, ऐसा चिंतन करने लग जाए। ये कौन है जो सारे इस तरह हाँ, तो चिंतन कौन करे? है जो बोल रहा है, तो चिंतन करने लग जाए। तो ये चिंतन करते करते उसको ये प्रश्न विलीन हो जाएगा, कोई भी नहीं है। एक आए कहन वाहे गुरु, हमने कहा कौन? कहन वाहे गुरु। हम कहा वो वाहे वो है क्या? इतने दिन से वाहे गुरु माला रप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वाहे हम कहते हैं वो क्या है, ये आगे नहीं बता पाते। वो किस तरह का है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी चलता है फिरता है और सुख का उपभोग कर रहा है। इस प्रकार जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब आप भव बंधन से छूट जाएंगे। अभी तो ये लगता है कि हमारा ये नाम है, अभय नाम है हमारा, तो अभय नाम से हम आवाज देंगे तो आप सुनेंगे, ऐसे हाथ करेंगे। लेकिन यहाँ सड़क पर 5-6 बालक खेल रहे हैं, कोई किसी को मारा या कोई गिर पड़ा, रोने लग गया, और यहाँ 12 औरतें बैठी हुई हैं कमरे के अंदर, तो सब की सब दौड़ेंगी ना, जिसका वो बालक है वही दौड़ेगी। ए हमारा बच्चा रो रहा है, ये उसको बोध हो जाता है कि हमारे बच्चे आवाज़ इस तरह की है, बोध हो जाता है कि यह आवाज़ किसकी है, किस वाद्य ग्रंथ की है, किस मनुष्य की है, किस पक्षी की। उसी तरह से वो भीतर रहने वाला, ये अनुभव कौन करता है? जो भीतर में है। तो भीतर में है वो अनुभव कैसे कर सकता है? उसके कान नहीं, तो कहें इन कानों से जो सुना गया है, कानों से जो सुना गया है वो चित्त के पास पहुंचा, और चित्त के पास हो से होता हुआ वो बुद्धि के पास गया, बुद्धि ने उस पर विचार किया, तब वो बता रही है कि वही सुन रहा है, वो परमात्मा ही सुन रहा है और परमात्मा ही बोल रहा है। बोलता कैसे? कहें ऐसे मिट्टी मिट्टी से थोड़े होती है, लकड़ी बोलेगी नहीं अपने आप, लेकिन उसी के डंडा बना के नगाड़े के ऊपर पीटो, आवाज निकलेगी। तो इसी प्रकार से वो धीरे धीरे ब्रह्म तत्व जो है वो तप करते 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 आनंद में आया, मिलता है। एकांत सेवन करके मनन करने से मिलता है, शांति पूर्वक बैठ करके ध्यान लगाने से मिलता है। तो क्या ध्यान से ही मिल सकता है? नहीं, कीर्तन से भी मिल सकता है। क्या खाली कीर्तन से ही मिलेगा? नहीं, पूजा करने से भी मिल सकता है। मार्ग भेद अलग अलग हैं, किसी भी तरह से वो मिलेगा तो आपके भीतर बुद्धि में आएगा, और जब बुद्धि में आएगा तो बुद्धि के भीतर से वासना पैदा होगी। हमारी बुद्धि में आ गया था कि इस तरह से चाय पीन बहुत अच्छी लगती, तो वह वासना घुसी हुई है कि कोई आकर के चाय बना के पिलावे तो बड़ा अच्छा है। यह है वासना, और वासना से मन बनता है, वासना ही मन है। अच्छा, अब पता लगा कि वासना ही मन है। तो मन के अंदर संकल्प होता है, विकल्प होता है,
तो वासना संकल्प कर रही है और वासना ही विकल्प कर रही है। वो क्या है? इसी को संस्कार कहते हैं। ये संस्कार बना रहने के कारण वो जीवात्मा शरीर के भीतर रह करके सुख दुख भोगता है। वही मान लेता हाँ ऐसा सुख है, और वही मान लेता ऐसा दुख है। ये बड़ा गंभीर और व्यापक विषय है। तो इसी में डूबे रहो। मनुष्य को जो है जीवन को किस ढंग से लेना चाहिए। हाँ, ये विषय सब उसी के अंदर से आएगा, तो विचार चलेगा। आपका साक्षात्कार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसमें नए वर्ष के लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। क्या जी चश्मा चश्मा देखो तो ना इधर पे रखो। नहीं उधर देखो, ये पढ़ने वाला यही है क्या? जी। हम एक प्रश्न गुरु जी आखिरी और रिकॉर्ड कर लें। एक प्रश्न और रिकॉर्ड कर लें आपका, जो मतलब छपवाना है हमको जनवरी में। तो जो भी हमारी आपकी बातचीत हुई है उससे आपका साक्षात्कार जो है इतना कट करके इसमें से निकालेंगे। तो जनवरी वाली जो नेशनल मिशन मैगजीन आएगी ना, उसमें छापेंगे हम इसको। ये जो प्रश्न उठाए गए हैं अभी जितना हम बोल रहे हैं इतना सब इसमें से कट हो जाएगा, लेकिन जितनी अभी आपकी हमारी वार्ता हुई है वो हो बहु छपेगी, आ जाएगी। हाँ, इंटरव्यू के रूप में। इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है। अब जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी स्तुति। रुरुवाचो। दीपक को आज की डेट नोट करा देना, अपने हिस्सा निकलवा देंगे। आस्तिक का नाम आता था। पहले तो उनके यज्ञ में सर्प भस्म हो गए, और फिर आस्तिक नाम के कोई विद्वान आए तो सर्प बाकी जो थे बच गए, उनके प्राणों की रक्षा हुई। अब कह रहे हैं रुरुवाच कथम हिंसितवान सर्पान स राजा जन्मेजयः सर्पा वा हिंसितास्तत्र किमर्थम द्विज सत्तमो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे किया? उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? किमर्थम मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता आस्तिकेन द्विज श्रेष्ठो श्रोतुमीक्षाम्य शेषतः। आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया, ये मैं सुनना चाहता हूँ। श्रुवाचो श्रोषसि त्वं रुरो सर्वम् आस्तिकचरितं महतो ब्राह्मणानां कथयताम् इत्युक्त्वान्तर्धीयतो। ऋषियों ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। ये कथा हो चुकी है ना? हाँ, छठ बोले देते हैं। इसके बाद वहाँ मुनि की खोज में उस वन के भीतर चारों तरफ दौड़ते रहे, पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर मूर्छा अड़ गई और
होश आने पर रूरू अपने घर को लौट आए और आस्तिक का उपाख्यान अपने पिता से पूछा। तब पिताजी बोल रहे